जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि कृपया आप हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों आजकल मैं हस्तरेखा विज्ञान के बारे में कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और काफ़ी लोग मुझसे कांटेक्ट करते रहते हैं जिनके पास अपनी जन्म तारीख नहीं होती है, जन्म समय नहीं होता है। तो वैसे लोगों को ये दुविधा होती है कि भाई हम अपना भविष्य फल कैसे जानें। तो ऐसे दोस्तों के लिए एक ही सुझाव है कि कृपया अपने हाथ में जो लकीरें बनी होती है, जिसे हस्तरेखा बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में, उसका अध्ययन करना चाहिए और उन दोनों हाथों की जो हथेलियों में जो रेखाएं होती है उनके आधार पर ऐसे लोगों का भविष्य का निर्धारण किया जा सकता है जिनकी अपनी कोई जन्म तारीख या जन्म समय हो जिनको मालूम नहीं है। तो इसके पहले मैंने कुछ वीडियो डाले हैं जो जीवन रेखा के लिए है, मस्तिष्क रेखा के लिए है या हृदय रेखा के लिए है। आज मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ वो भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा को इंग्लिश में फैट लाइन भी बोलते हैं और कोई लक लाइन भी बोलते हैं। दोस्तों, जीवन में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो कुदरती रूप में कुछ रेखाएं उसके जन्म के साथ ही उसके हाथों में बन जाती है, जिसमें मुख्यतः 3 रेखाएं तो होती है। जैसे सामने जो ये हाथ का जो फोटो आप देख रहे हैं, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और वीडियो के यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपको अपने हाथों, आपके खुद के हाथ में कैसी रेखाएं हैं, उनका क्या फल है या उसका क्या सुखद या दुखद परिणाम हमें जीवन में मिलते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप मैं जो बोलूँ उसको मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है। मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दोस्तों ये जो सामने जो है, ये जो हाथ का ये फ़ोटो है, इसमें देखेंगे आप कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ 1 नंबर लिखा है, ये लाइफ लाइन है, जीवन रेखा। कौन सी है? ये जो यहाँ से लेकर जो ये जो नीचे आ रही है, इसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं। लाइफ लाइन का मतलब होता है कि हमारा जीवन कैसे गुजरेगा, हम स्वस्थ रहेंगे या जीवन में बीमारी हमारे शरीर में आएगी नहीं आएगी। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख निरोगी काया वाला सिद्धांत हमारे जीवन में रहेगा नहीं रहेगा। ये जो फर्स्ट लाइन है, 1 नंबर की लाइन है, ये लाइफ लाइन, इससे हम देख सकते हैं। फिर जो सेकंड नंबर है, ये ब्रेन लाइन, मस्तिष्क रेखा। ये जो इसके जीवन रेखा के ऊपर से जो रेखा निकल कर जो इस तरफ जो जा रही है सीधी, इसको हम ब्रेन लाइन बोलते हैं, मस्तिष्क रेखा। इससे ये मालूम किया जाता है कि भाई हमारा दिमाग कैसे होगा, हमारा दिमाग प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी, हम आलसी रहेंगे, निकम्मे रहेंगे, हमारा दिमाग हमारे जीवन में उन्नति प्रगति में सहायक रहेगा नहीं रहेगा, हमारे दिमाग में किस तरह की बुद्धि रहेगी, विवेक रहेगा नहीं रहेगा, वो सब इससे मस्तिष्क का ये ब्रेन लाइन है, इससे मालूम किया जाता है। फिर जो ये जो 3rd नंबर लाइन है, हृदय रेखा, हार्ट लाइन। ये जो यहाँ से शुरू होकर ये जो जे लिखा है, ये जुपिटर का माउंट है, मतलब इसको गुरु पर्वत बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक चलती है, लेकिन ये इसके आगे तक भी चल सकती है, इससे आधी भी हो सकती है, इससे और भी छोटी हो सकती है। तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग हाथों में ये दिखाई देती है। ये हार्ट लाइन है, इसको हम मतलब कि इंसान का जो हृदय है वो कितना मजबूत होगा, वो कैसा होगा, वो इंसान स्वभाव से मतलब क्रूर होगा, उदार होगा, मतलब कि अच्छे स्वभाव का होगा, बुरे स्वभाव का होगा, वो सब इससे देखा जाता है। इसके अलावा वो डेयरिंग उसमें है नहीं है, स्ट्रगल करने की शक्ति उसमें है नहीं है, वो सब इसी से देखी जा सकती है। तो ये भी जीवन में मतलब उन्नति प्रगति या उसकी अवनति होगी, इंसान ऊपर चढ़ेगा या उसकी डाउनफॉल होगी, मतलब वो नीचे गिरेगा उन्नति प्रगति के मामले में, वो सब ये हार्ट लाइन से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, तो इसके बारे में मैं कुछ वीडियो मैंने पहले डाल रखे हैं, तो अब इन 3 लाइन के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। इसके अलावा ये जो कुछ इंग्लिश में लिखे हो इसका भी मैं बारे में बताया, फिर मैं आपको भाग्य रेखा के बारे में बताऊँगा। जैसे ये जो लिखा है, ये वी है, ये वीनस है। ये जो एरिया है, ये माउंट ऑफ वीनस बोला जाता है, ये शुक्र पर्वत माना जाता है। दोस्तों, फिर ये जो एम है, ये मार्स का एरिया माना जाता है। एक मार्स है, यहाँ पर भी ये देखिए एम लिखा है, तो ये दोनों मार्स है मंगल के क्षेत्र माने जाते हैं। फिर ये जे है, मतलब ये जुपिटर है, ये गुरु पर्वत माना जाता है। फिर ये एस है, ये सैटर्न है, ये शनि पर्वत माना जाता है, उंगली के नीचे वाला हिस्सा।
फिर इस उंगली के नीचे जो ये सन, एस मतलब सन है, ये सूर्य पर्वत माना जाता है। फिर सबसे छोटी उंगली के नीचे वाला जो है ये मरक्यूरी मतलब बुध पर्वत माना जाता है दोस्तों। तो ये उंगलियों के नीचे वाले जो है ये कई बार क्या होता है कि ये ऐसे उभरे हुए होते हैं, मतलब कि ऊपर उठे हुए होते हैं, तो इनको पर्वत की परिभाषा दी जाती है। लेकिन ये कई बार दबे हुए भी होते हैं। तो यदि ये जीवन में यदि उठे हुए होते हैं तो ये अच्छे माने जाते हैं, और दबे हुए होते हैं तो इनको कमज़ोर माना जाता है। तो अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से इनकी कंडीशन होती है। तो अब ये तो मैंने आपको सब बता दिया। ये जो नीचे है ये मून है, ये चंद्र पर्वत माना जाता है। तो इसमें भी कई मतलब कि स्थितियाँ रेखाओं के आधार पे देखी जाती है। अब रहा मैं आपको लास्ट जो ये जो 4 नंबर की जो लाइन है, ये भाग्य रेखा, फैट लाइन, इसको लक लाइन भी बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, ये यहाँ से फिर आगे देखो ये रेड और आगे ग्रीन है। तो इसका मतलब है मैंने 3 कलर में इसलिए इसको दिया है कि जो सबसे अच्छी और भाग्य रेखा जो शुद्ध रूप से कोई भी भाग्य रेखा मानी जाती है, वो यहाँ से स्टार्ट होकर वो यहाँ से सीधे सीधे चलते हुए ये एस लिखा है, ये जो शनि पर्वत है, ये जो सबसे लंबी उंगली हमारे हाथ में होती है उसके नीचे तक जाती है, उसको हम भाग्य रेखा बोलते हैं। सबसे अच्छी सुंदर भाग्य रेखा उसी को माना जाता है जो यहाँ से शुरू होकर वो यहाँ से चलकर आगे यहाँ आकर ख़त्म होती है। मतलब ये जो लंबी उंगली है इसके बिल्कुल नीचे नहीं जानी चाहिए। इसमें सबसे शर्त भाग्य रेखा की यही है, यदि ये आगे चलकर सीधे इसके उंगली को यहाँ पे टच कर लेवे तो वो सबसे खराब भाग्य रेखा मानी जाती है। वैसे लोगों के जीवन में कभी कोई भी उन्नति प्रगति नहीं मानी जाती है। या ऐसे लोग क्या होते हैं कि जो पुश्तैनी जो वारसा में जो उनकी मिल्कियतें मिलती है, धन माल तो इनके जीवन में एक बार आ सकता है, लेकिन ऐसे लोगों का दिवालिया होने के भी चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो अपने बाप दादाओं की जो दादा परदादाओं के पीढ़ीगत जो भी उनको जो वारसागत जो भी उनको जो संपत्तियाँ मिलती है वो उनको बर्बाद करने में लग जाते हैं। तो हमेशा कोई भी भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होकर यदि ये जो शनि पर्वत के नीचे वाला जो मैदान है यहाँ तक यदि आकर रुक जाती है तो वो सबसे अच्छी भाग्य रेखा मानी जाती है। लेकिन सभी के हाथों में ऐसी भाग्य रेखा होती नहीं है, कई लोगों के हाथ में भाग्य रेखा होती भी नहीं है। लेकिन जिनकी भी भाग्य रेखा होती है उनके 3 कंडीशन होते हैं दोस्तों। एक तो ये जो ब्लू लाइन वाली है, जहाँ से ब्लू लाइन चलती है वहाँ तक होती है किसी के हाथ में, किसी के हाथ में आगे चलकर ये जो रेड लाइन में है यहाँ तक होती है, मतलब इसको हम बोलते हैं ब्रेन लाइन। ये ब्रेन लाइन तक यदि किसी की भाग्य रेखा है तो ऐसे व्यक्तियों को मतलब जीवन में हमेशा खुद की मेहनत और संघर्ष करके ही उनको सफलता मिलती है। मतलब वो 0 से स्टार्ट करके वो ऊपर चढ़ते हैं। तो ये अपने खुद की मतलब मेहनत से ही ये जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और जरूर सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन इनको लाइफ में बहुत ही संघर्ष और उतार चढ़ाव और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन अंत में जाके उनको सफलता मिलती है और उनके जो जीवन की जो गाड़ी है मतलब वो सुचारू रूप से चलती रहती है। झटके खा कर भी चलती है, लेकिन चलती ज़रूर है। मतलब उनके अपने जो भी खर्चे वगैरह होते हैं लाइफ में, जो भी उनकी फाइनेंशियली जो भी ज़रूरतें होती है वो पूर्ति होती है, खर्च होती है, और वो कमाते हैं और खर्च होते हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी में जैसे तैसे उनकी गाड़ी चलती रहती है। फिर यदि इसके आगे जो ये रेड लाइन है, यदि आगे बढ़कर यदि रेड लाइन तक है, ये जो हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन तक यदि चलती है तो ऐसे व्यक्तियों को भी संघर्ष तो करना ही पड़ता है। लेकिन ये लोग भी मतलब कि इनको संघर्ष का मतलब बहुत अच्छा परिणाम उनको सुफल मिलता जाता है और उनकी जो सेविंग्स है वो बढ़ती रहती है। मतलब इनके जीवन में आगे आगे मतलब कि इनकी सेविंग्स में बढ़ोतरी होती जाती है। इनके खुद की अपनी लाइफ में इतनी सेविंग जरूर रहती है कि कम से कम इनको फाइनेंशियली आर्थिक रूप से किसी तरह की समस्याएं जीवन में नहीं आती है। लेकिन इनको भी मेहनत करके ही कमाना पड़ता है दोस्तों। अब इसके आगे जो ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, यदि यहाँ से चलकर आगे चलते चलते ये ग्रीन लाइन तक यदि पहुँच गई है तो ऐसे लोग तो हमेशा मतलब कि जो खानदानी रईस बोलते हैं ना हम जिनको, जैसे मान लो कोई बच्चा यदि किसी घर में जन्म लेता है, किसी रईस के घर में जो धनाढ़ लोग होते हैं, तो उनके बच्चों के हाथ में भी ऐसी रेखाएँ जरूर होती है, क्योंकि उनको बचपन से ही मतलब जन्म से ही वो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं। उनको जीवन के में किसी प्रकार की आर्थिक रूप से किसी तरह की मतलब कि कष्ट नहीं होता है। उनके जीवन के सभी शौक मौज होते हैं वो आर्थिक रूप से वो उनके पूर्ति होती रहती है। मतलब कि वो सोने और चांदी के चम्मच में खाने वाले लोग जो होते हैं उनके हाथों में मतलब ऐसी ये जो रेखा होती है, जो भाग्य रेखा होती है, फैट लाइन बोलो चाहे लक लाइन बोलो, ये उनके हाथों में ऐसी ज़रूर होती है। तो आप देखिए कि आपके हाथ में किस तरह की भाग्य रेखा है, नहीं है, छोटी है, बड़ी है, कैसी है।
दूसरा एक दोस्तों और भी, ये तो मैंने अच्छी के लिए बताया, लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, ये एकदम सीधी सपाट और अच्छी होगी, गहरी होगी, रेड कलर में होगी, गुलाबी कलर में होगी, तो वैसी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये यदि कहीं भी कट है, लहरदार है, चैन है, इनमें किसी तरह के कट है या किसी तरह की यहाँ में टूट फूट है या कटी फटी है या आड़ी तिरछी है ये भाग्य रेखा, तो वैसी भाग्य रेखा फिर उनको पूरा फल नहीं दे पाती है। तो ऐसे लोगों को जीवन में किसी बहुत कुछ इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत ही दुख और तकलीफ भी देखने पड़ते हैं। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि यहीं से निकले, किसी की ये भाग्य रेखा यहाँ से निकल कर यहाँ तक जाती है, किसी की ये जो जीवन रेखा यहाँ से निकल कर यहाँ तक जाती है, किसी की यहाँ से निकल कर यहाँ तक जाती है, किसी की यहीं से निकल कर यहाँ तक जाती है। लेकिन भाग्य रेखा वही मानी जाती है जो कहीं से भी निकले हाथ से, लेकिन उसका एंड यहाँ पे आकर होना चाहिए, मतलब ये शनि पर्वत की तरफ उसका झुकाव होना चाहिए। ये जो सैटर्न का जो माउंट है यहाँ आकर वो उसका ख़त्म होना ज़रूरी है, वही भाग्य रेखा मानी जाएगी। यदि कोई रेखा चलकर यहाँ तक आएगी तो फिर वो भाग्य रेखा नहीं मानी जाएगी, वो सूर्य रेखा मानी जाएगी। वो कोई यहाँ से निकल कर यदि यहाँ चली जाती है तो वो बुध रेखा मानी जाएगी। तो शर्त एक ही है कि कोई भी रेखा चलकर यदि ये जो शनि पर्वत है इसके नीचे तक यदि जाएगी, या मान लो ये भी रुक जाए, लेकिन उसका जो झुकाव है वो इस शनि पर्वत की तरफ होना चाहिए, तो वो भाग्य रेखा हमेशा मानी जाती है। उसी से भाग्य रेखा का निर्धारण किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा भी और कुछ ऐसी चीज़ें होती है। ये जो भाग्य रेखा है, इस भाग्य रेखा के आड़े तिरछे जो भी ये देखिए ये जो दो रेखाएं मैंने बनाई है, इसको आप भाग्य रेखा मान लेते हैं एक बार। जैसे ये शुभ है, गुड है, या शुभ है, ये बैड है। ये इस भाग्य रेखा के ऊपर इस तरह के यदि चिन्ह है क्या, तो जैसे ये इस तरफ यदि माने जाते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ये अच्छे माने जाते हैं। जैसे ये है, ये जो जैसे ट्रायंगल है, स्वस्तिक है, ये जो लेफ्ट राइट या स्ट्रेट ये लाइनें हैं छोटी छोटी, या उनको कट नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके ऊपर होनी चाहिए। बस ये त्रिशूल है, ये यू है, वी है, ऐसे माने जाते तो भी अच्छे, इस तरफ भी हो तो भी अच्छे माने जाएंगे शुक्र पर्वत की तरफ। लेकिन ये इसके लाइन के ऊपर नहीं होनी चाहिए, लाइन को कट नहीं करना चाहिए। यदि आपको जहाँ जहाँ भी भाग्य रेखा में कोई भी लाइन यदि ऐसे आड़ी या कट कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी, तो वो मतलब कि जो टाइम होगा लाइफ का उस समय मतलब आपके जीवन में कोई न कोई मतलब कि आपको नुकसान है, फाइनेंशियली आपको कोई न कोई डाउनफॉल ज़रूर आपके लाइफ में होगा। ये चीज़ें समझने की है। तो यदि आप अपने हाथ में देखिए, आपके हाथ में कैसी ये लक लाइन है या फैट लाइन है, भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, बुरी है, कैसी है, तो आप उस हिसाब से आप अपने हाथों को आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ में यदि आपको किसी तरह की कोई संशय है, कोई जिज्ञासा है, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर उसके आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। मैं आपके नंबर देता हूँ यहाँ पर, नंबर आप नोट कर सकते हैं 9928573151, 9928573151, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप जब भी मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो आप अपने दोनों हाथों की जो फ़ोटो है वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपकी यदि डेट ऑफ बर्थ और टाइम है भी है आपके पास, तो वो भी साथ में आप डाल दें, और आपका जो भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो भी आप उसमें डाल देंगे। जब भी मुझे समय निकलेगा मैं आपके से कांटेक्ट करके आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा दोस्तों। इसके अलावा मेरा एक निवेदन और है दोस्तों, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आगे किसी वीडियो की ज़रूरत हो तो आपको समय पर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण।